पाकिस्तान वालों को जो जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा सही है? पूरी दुनिया और कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, इन सब को जन्म देने वाला मेरा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और उस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं और शेयर कर कर इस्लाम को गाली दी जा रही है, मुसलमानों को गाली दी जा रही है। और उसकी वजह है एक कम अकल लड़की, एक बददिमाग और पागल लड़की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से वायरल होने वाली वीडियो की कि एक लड़की किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बातें करती है और किस तरीके से यूपी के जो सीएम है उसके खिलाफ जहर उगलती है और तरह तरह की बातें कहती है। उसके बाद होता क्या है, कुछ हिंदू संगठन के लोग उसके घर पहुंचते हैं, उसकी माँ के साथ बदसलूकी करते हैं, उसकी माँ को बुरा भला कहते हैं, इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज का मुआमला करते हैं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि खुदारा ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक अहम पैगाम, एक अहम सबक है मुसलमानों के लिए कि किस तरीके से मुसलमानों को अप्रोच किया जाता है इस तरीके के अल्फाज अपनी जुबान से इस्तेमाल करने के लिए, किस तरीके से मुसलमानों को उकसाया जाता है कि वो अपनी जुबान से हिंदुओं के खिलाफ या किसी भी बीजेपी नेता के खिलाफ जहर उगलें और अगले दिन अगली सुबह कुछ लोग पहुंचे और उनके घर के साथ और उनके घर वालों के साथ बुरी तरीके से पेश आवे। तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। वो बातें आप जरूर सुने और उस पर अमल भी करें। पर जाना तो मेरा धर्म है मुसलमान का, मैं नमाज पढ़ूंगी ना, मंदिर थोड़ी जाऊंगी। राम मंदिर है, उसमें करोड़ों रुपए लगाए गए होंगे, बहुत पैसे, जितने पैसों में आधा हिंदुस्तान आजादी मारता। क्या नाम है उसका, योगी को तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारी गली का, समझ लो तुम तो बहुत सारे लोग हैं डॉग। योगी जी को भी मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक छोटा डॉग। अच्छा, मेरे घर से तो कोई उठा ले, गाली नहीं दे सकती, मेरे घर से कोई उठा ले तो मैं मान जाऊँ कि कोई माइका ला ले। योगी जी को वो टकले है, इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारे घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ, मेरा मकान नंबर 555 है। जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मारेगी मेरे को वरना, इसलिए जल्दी आना थोड़ा। लेकिन आपको पता है ना कि एक प्रदेश के वो सीएम हैं। सीएम हो चाहे कोई भी हो, उसकी माँ बहन एक करने का भी दम है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। वो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 जी हाँ, इस लड़की का नाम, ये लड़की खुद अपना नाम फरजाना बदला और अपने आप को मुसलमान साबित कर रही है। हालांकि इसके पहनावे से, इसके बात करने के तर्ज तरीके से ऐसा महसूस नहीं होता। खुदा बेहतर जाने ये मुसलमान है भी या नहीं। आइए अब जानते हैं किस तरीके से मुसलमानों को उकसाया जाता है। कोई भी ऐरू गैरू नत्थु खैरू रिपोर्टर बन जाएगा और अपनी वीडियो वायरल कराने के लिए आपके सामने आकर माइक रख देगा और आपको इस चीज पर अप्रोच करेगा कि आप अपनी जुबान से ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें जो किसी धर्म के खिलाफ हो, जो किसी लीडर के खिलाफ हो, क्योंकि इनको अपनी वीडियो वायरल करवानी होती है। इस लड़की ने जो कुछ कहा, इस लड़की ने अपनी जुबान से जो कुछ कहा, कोई भी मुसलमान इस चीज की हिमायत नहीं करता और इस चीज की तायद नहीं करता। हर एक इंसान यही कह रहा है कि हर एक इंसान को किसी से इख्तलाफ रखने का एक हक है। अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। लिमिट में रहकर आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ बुरी बातें करना ये इस्लाम नहीं सिखाता। कुरान कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, यानी अल्लाह के अलावा जो माबूद हैं, अल्लाह के अलावा जिनकी पूजा की जाती है, जिसको दूसरे धर्म के लोग भगवान बनाकर रखे हैं, उनको बुरा भला मत कहो, ये कुरान कहता है। तो जब कुरान हमें ऐसी चीजों का सबक देता है, तो जब भी हमारी जुबान खुले, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी जुबान से किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा ही माइक पे आने का शौक है और अगर आपके पास जबरदस्ती लोग पहुंच जाएं माइक लेकर और कैमरा लेकर, तो इसके तरह जो इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, वो यकीन वो वीडियो ऐसी है कि आप देख के मुस्कुराएंगे। वो वीडियो देखें किस तरीके से एक मीडिया रिपोर्टर को जवाब दिया जाता है कि वो जो कहलवाना चाहता है वो अपनी जुबान से आप हरगिज ना कहें, क्योंकि वो जो कहलवाना चाहता है अगर आप वो कहेंगे तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे। आप वो कहें जो वो सुनना नहीं चाहता। आप ये वीडियो देखें। पाकिस्तान वालों को जो जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा सही है?
पूरी दुनिया और कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, इन सब को जन्म देने वाला मेरा अल्लाह है। हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा की औलादे हैं। जो नेकियां करेगा उसे अल्लाह लिख रहा है, जो गुनाह करेगा उसको भी अल्लाह लिख रहा है। जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के 1,24,000 नबी बैठे हैं उस जन्नत में, वो सब लिख रहे हैं। मेरे अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं, वो सब वहाँ पर लिख रहे हैं। जिन्होंने मारा है, जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा है, उनके लिए क्या लिखा है? उनके लिए अल्लाह, अब अल्लाह की मर्जी है, जन्नत देगा अल्लाह की, अल्लाह उनको जहन्नम देगा, अल्लाह की मर्जी है। क्या होना चाहिए उनके साथ? मेरा अल्लाह तो यही कहता है कि तुम जानवर और चिड़िया पंछी से भी मोहब्बत करो। तुम तो बेजुबान, जिसको जुबान भी नहीं दिया उससे भी तुम नफरत मत करो, उससे भी प्यार करो। आपके हिसाब से उन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए, या अल्लाह ने उनके लिए क्या लिख के रखा है, इनके लिए क्या है? देखिए, जो नेकियां करेंगे वो भी मेरे अल्लाह के फरिश्ते वहाँ लिख रहे हैं, जो गुनाह करेंगे उसको भी अल्लाह, मेरे वहाँ अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। बाकी वहाँ एक दिन जो दुनिया में आया है, अल्लाह के पास जाना है, पूरी कायनात के दीनी उम्मत मुस्लिमा की कौम को अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह जहन्नम देने वाला है। जर्रे जर्रे में महफूज है वो अल्लाह है। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। 360 बूतों को मानने वालों के लिए जहन्नम है, यहाँ भी, और जहन्नम की आग है वहाँ भी। अल्लाह, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए वो अल्लाह की मर्जी है। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए वो अल्लाह की मर्जी है। बाकी तो हम हमारे देश के साथ किया है ना। कोई देश नहीं है, दुनिया, ये कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, सबको जन्म देने वाला मेरा अल्लाह है। काफिर कौन है? काफिर वही जो 360 बूतों को मानते हैं, जो गाय के बछड़े को भी कहते हैं फरिश्ता है। मैं मानती हूँ। तो मानते हो तो कोई यहाँ गाय की पूजा होती है। तो ऐसे लोगों को मेरा अल्लाह नहीं मानता। हाँ, अल्लाह के सिवा कोई महफूज नहीं है। अल्लाह जर्रे जर्रे में है। दुनिया का मालिक अल्लाह है, जन्म देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं महफूज है। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम गुनाह करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम मस्जिद तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मदरसे तोड़ दो, किसने कहा? दरगाह तोड़ दो, या फिर तुम दीन या उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म करो, या तुम दुनिया कायनात के मुसलमान के बच्चे को उसके माथे पर तुम आतंकवादी का नाम लिखो। अपनी माँ के पेट से जन्म लिया तो आतंकवादी था नहीं, तुम और तुम्हारे इन काफिरों की हुकूमत ने उसको आतंकवादी का नाम दिया। क्या बोलूं, जो गाय को अल्लाह को मालूम है। अल्लाह दिलों के हर राज को जानता है। और ये आपको क्या मालूम है? हमको ये मालूम, हमारी दुनिया का मालिक अल्लाह है, वो पूरी दुनिया कायनात पे निगाहें रखता है। जो 360 बूते हैं, जो लोग मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो काफिर है। अल्लाह मेरा चाँद पे है, ईसा की नमाज। जी हाँ, इसी तरीके से आपको भी जवाब देना है। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए हमारी कि ऐसे लोगों से हम दूर रहें, क्योंकि ये हमें फंसाना चाहते हैं। ये मुसलमानों की जुबान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करवाना चाहते हैं जो मुसलमानों को, पूरी कौम को, बल्कि पूरे इस्लाम को एक कटघरे पे लाकर खड़ा कर देते हैं। हालांकि एक इंसान की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान इस लड़की की तरफदारी और इस लड़की की हिमायत नहीं कर रहा। आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों से बच कर रहें, ताकि आपका ईमान भी सलामत रहे, आपका इस्लाम भी सलामत रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।